ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो ये सेवा मिली है हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु की तरफ से कि इस हर बार प्रभुपाद कक्षा के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। तो हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और जिनको पता है वो सिर्फ हाथ उठाएंगे, क्योंकि सब एक साथ बोलते हैं तो पता नहीं चलता। और माइक है दूसरा वाला। तो श्रीला प्रभुपाद जी इसमें शुरुआत करते हैं बहुत सुंदर तरीके से द्रौपदी के चरित्र के द्वारा। तो द्रौपदी को वाम स्वभाव एक शब्द आता है। तो वाम स्वभाव क्या है, कौन बताएंगे? वाम स्वभाव हम बताइए। कानूमन। सॉफ्ट हार्टेड, जिनका हृदय बहुत ही सॉफ्ट होता है उनको वाम स्वभाव बोलते हैं। और कुछ भी बताया है, पूरा एक्सप्लेन किया है, थोड़ा कुछ परसेंटेज तक आ गया, कंप्लीट। जैसे अश्वत्थामा जवान, मेन वही है। और कुछ ऐड करना चाहते कोई? तो जी जो वुमेन्स होती हैं वो कोमल हृदय की होती हैं, परंतु उनमें अल्प बुद्धि होती है, लेस इंटेलिजेंट। ओके। और इसको प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि उसने एज अ सन ऑफ ब्राह्मण देखा और ब्राह्मण ही उसको मान लिया। अश्वत्थामा को ब्राह्मण का सन मान के ब्राह्मण ही मान लिया। तो शी वॉज सॉफ्ट हार्टेड बिकॉज वो उसको चाह रही थी रिलीज कर दें, बट एट द सेम टाइम शी वॉज ऑल्सो लेस इंटेलिजेंट बिकॉज वो ब्राह्मण के सही गुणों को नहीं देख पा रही थी। ओके। वाम स्वभाव का मतलब सही बताया आपने, सॉफ्ट हार्टेड है। और सॉफ्ट हार्टेड होने के वजह से इमोशन की प्रधानता होती है। इमोशंस उनके इंटेलिजेंस को ढक देता है। इमोशंस के प्रभाव में फिर वो इंटेलिजेंस यूज़ नहीं कर पाते। तो इस वजह से प्रभुपाद जी इस वजह से लेस इंटेलिजेंस बताया आपने कि इमोशंस बहुत ज़्यादा होता है, सॉफ्ट हार्टेड होता है। तो वेरी गुड। फिर आगे बताया हमारा वैदिक कल्चर क्या है। बड़ा स्पेसिफिक प्रभुपाद जी ने एक टर्म्स दिया, व्हाट इज़ वैदिक कल्चर, क्या हमारा वैदिक सभ्यता है। उसको एक लाइन में प्रभुपाद जी शुरुआत में ही डिफाइन किया वाम स्वभाव बताने के बाद। कौन बताएंगे इसको? व्हाट इज़ वैदिक कल्चर? Vedic culture is to offer respect to proper person. वेरी गुड। तो हमारा वैदिक कल्चर क्या सिखाता है कि किस व्यक्ति को कैसे प्रॉपर, जो व्यक्ति है कौन सा व्यक्ति को किस तरह से सम्मान देना चाहिए, ये वैदिक कल्चर में सिखाया जाता है। फिर बहुत सुंदर ही दो शब्द आए हैं, ब्रह्म बंधु और ब्राह्मणा। व्हाट इज ब्राह्मणा एंड व्हाट इज ब्रह्म बंधु? पारितोष कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। Brahma Bandhu means son of Brahmana, but he is not acting like a Brahmana. Very good. And Brahman means Brahma Janati iti Brahmana, जो ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है और जानता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब कौन बताएगा? प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर एनालॉजी से समझाया कि ब्रह्म बंधु और ब्राह्मण कैसे डिफरेंट हैं। ये बड़ा सुंदर एनालॉजी दिया है। और कोई? बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। ठीक है, हाँ बताइए दया सुंदर प्रभु। प्रभुपाद जी ने उसमें जज का और जज के बेटे का एग्जाम्पल दिया है। हाँ कि जज का बेटा को हम मतलब उसको हाई कोर्ट का अगर आप देखें उसका बेटा है, लेकिन उसके पास जब तक क्वालिटी नहीं होगा तब तक वो जज नहीं बन सकता। वेरी गुड, सही आंसर है। हाँ, यह प्रोबेबिलिटी है, उसके पास फैसिलिटी है कि वो इजीली जज बन सकता है, लेकिन जब तक नहीं बनेगा तब तक नहीं माना जाएगा। तो ब्राह्मणा के घर में जन्म लेने का ये स्पेशल हमें बेनिफिट है। ही कैन बिकम इजीली ब्राह्मणा बट नॉट विदाउट ट्रेनिंग। वो
आसान हो जाएगा उसको ब्राह्मण बनना, बट जब तक नहीं बन जाता, क्वालिटी विकसित नहीं कर लेता, तब तक वह ब्राह्मण नहीं है। स्पेशल प्रिविलेज है, फिर भी ब्राह्मण घर में आने में स्पेशल प्रिविलेज है कि वो ज़्यादा इजीली ब्राह्मण बन सकता है, बट जब तक ट्रेनिंग नहीं लेगा वो ब्राह्मण नहीं बनेगा। थैंक यू। अगला है, आगे जब जाते हैं तो महारानी सीता के बारे में प्रभुपाद जी एग्जाम्पल लेते हैं और सीता जी को बड़ा ग्लोरीफाई भी करते हैं कि सीता महारानी स्वयं आह्लादिनी शक्ति हैं भगवान राम की, और कोई साधारण स्त्री नहीं है, फिर भी वो अपने आप को किडनैप करने का लीला करती हैं। वो क्या शिक्षा देने के लिए, कौन बताएगा? पीछे से क्या नाम है? हाँ बताइए। कि हमें स्त्री को हमेशा प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, ना कि उनको फ्री अपने इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब फ्रीडम जो है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, वो हमेशा उसके हस्बैंड या इसके प्रोटेक्शन में रहे। बहुत सुंदर आंसर, ये बैठा लेना चाहिए दिमाग में हम सबको। हाँ, खासकर जो माताएं हैं और गृहस्थ भक्त हैं उनको ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना चाहिए। इसमें आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए स्वतंत्रता के लिए। अब जब हम आगे और प्रभुपाद जी बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया जाते हैं इसी कथा में सीता महारानी को, तो एक ब्राह्मण से मिले थे और ब्राह्मण विशेष भाव में था और बहुत कुछ वो उसका स्टोरी बताया। तो वो ब्राह्मण कौन से भाव में था और वो उनका क्या स्टोरी था? आनंद निधि प्रभु। हनुमान जी के भाव में था। हनुमान जी के भाव में, बहुत सही। तो इससे पता चलता है ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग। कुछ ही लोगों का आगे वाले ही सुनते हैं क्या? सिर्फ सबका हाथ उठना चाहिए। और क्या स्टोरी था? स्टोरी ये था कि उसको बहुत ही दुख हो रहा था कि सीता माता को रावण ले गया है पर वो उनको बचा के ला नहीं पाए। उसको बहुत दुख हुआ। उसने फिर चैतन्य महाप्रभु को बुलाया तो था भोजन के लिए, पर कुछ बनाया नहीं था भोजन के लिए। उसी वियोग में वो उसी परेशान था। ठीक है, सही आंसर। तो अब ये बहुत आसान प्रश्न है जिन सबको हाथ उठाना चाहिए। जिसने भी ध्यान से सुना है, तो नहीं सुन पाए तो अगली बार सब सुनिएगा, क्योंकि बड़ा आसान है। ये बहुत आसान सा एक शब्द का प्रश्न ये है कि जब भगवान राम साउथ इंडिया से रिटर्न होने लगे तो ब्राह्मणा को पेसिफाई करने के लिए वो कौन सा प्रमाण लेके आए, वो कौन सा ग्रंथ लेके आए जिसमें दिखाया उनको, क्या दिखाया वो भी पीछे से? हाँ, माइक ले लो, माइक। श्री चैतन्य महाप्रभु कूर्म पुराण से प्रमाण देते हैं कि रावण जिस सीता को ले गया था वो असली सीता नहीं, छाया सीता थी। हाँ, कूर्म पुराण ले आए, बहुत सही, गुड। और इसमें एक सीता महारानी का जो है ग्लोरिफिकेशन करते हुए आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि सीता महारानी स्वयं किस चीज़ की उद्गम है। ये बहुत साधारण से प्रश्न हैं। हम चाहते हैं कि ये येलो डिवोटीज के अलावा भी कोई हाथ उठाए। केवल यही नोट्स बनाते हैं। तो सीता महारानी किन 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 चीज़ों के उद्गम हैं? किन चीज़ों के उद्गम हैं? नयन पर। वो भगवान की सारी जितनी भी शक्तियाँ हैं, इंटरनल पोटेंसी उनकी सोर्स हैं। सारी एनर्जीज का सोर्स है वो। वेरी गुड। ओरिजिन ऑफ ऑल पोटेंसीज प्रभुपाद बोल रहे हैं। फिर आगे बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त पूजा करते हैं किसकी? उसमें एक श्लोक बोलते हैं प्रभुपाद जी। आंसर बताइए। श्लोक बोलना है वो। प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु का भक्त
हाँ, किन की पूजा करते हैं वो श्लोक बताया छोटा सा। आप सब एक बार बोल चुके हैं, कोई जो नहीं बोला है वो हाथ उठाओ। आप भी बोल चुके हैं। हाँ? हाँ, नहीं, मान्य नहीं, चीटिंग। हाँ। बताइए मोहन श्याम प्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं वो राधा कृष्ण को कंबाइंड फॉर्म में चैतन्य महाप्रभु में देखते हैं। राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों की पूजा करते हैं। फिर प्रश्न आता है, सीता महारानी के हरण से क्या शिक्षा मिलती है? कौन बताएंगे? सीता महारानी का हरण हुआ, उससे क्या शिक्षा मिलती है? कुछ टीचिंग्स देने के लिए सीता महारानी आए अपने आप को। हाँ, वो जो आपने पीछे बताया प्रोटेक्शन, वो तो है, रिपीट हो गया, एक ही जैसा है ना। फिर भी कोई नए व्यक्ति बता दें अगर रिपीट भी हो गया तो। अभी इसका आंसर हुआ था। हाँ, क्या नाम है? माइक। ये टीचिंग्स है कि अगर कोई कभी भी हस्बैंड घर से बाहर जाते हैं तो अपने साथ अपने वाइफ को ना लेके जाएं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों और बहुत सारे डेंजर होते हैं बाहर, उनका उसका फेस करना पड़ेगा। इस पे एक छोटा सा श्लोक 3 लाइन 3 शब्द का दिया था, वो बता सकते हैं क्या प्रभुपाद जी ने? हाँ, कहीं से कोट किया था। सारे वही लोग रिपीट कर रहे हैं। और लोग भी पार्टिसिपेट करें। विज्ञान बिहारी पे। हाँ, बताइए। पथे नारी विवर पथे नारी विवर्यया। जब भी कभी यात्रा में जाएं, स्त्री को साथ में ले जाना खतरा है। हाँ, समस्या है। अब इसका मतलब यात्रा में स्त्री नहीं जाए नहीं, उसका मतलब ये प्रॉपरली प्रोटेक्टेड हो अलग से। अभी तो बिना स्त्री के यात्रा ही नहीं होते। फिर प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि स्त्री आसक्ति का परिणाम क्या होता है। स्त्री आसक्ति का क्या परिणाम है? जिसने नहीं भी सुना होगा ना खासकर जो घर में रहते हैं वो उनको पता है स्त्री आसक्ति का परिणाम क्या है। प्रभुपाद जी स्पेशली यहाँ पे मेंशन करते हैं एक लाइन में, इसलिए मैं यहाँ पूछ रहा हूँ। सीखी माहिती प्रभु, माइक पे बोलिए। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हाँ, बंच ऑफ ट्रबल्स। स्त्री आसक्ति मतलब अलॉट ऑफ डेंजर्स। प्रभुपाद स्पेशली बोल रहे हैं डेंजर, सो मैनी डेंजर। मनु संहिता में स्त्री जाति के लिए एक विशेष उपदेश दिया गया है। कौन बताएंगे? स्पेशली माताओं को यह ध्यान से सुनना चाहिए कि क्या उपदेश है, इंस्ट्रक्शन है उनके लिए। एक लाइन दिया है मनु संहिता से, कोट किया है प्रभुपाद जी ने। नहीं दिया श्लोक ही बोलना है, 3 शब्द का श्लोक है सिर्फ। ठीक है, श्लोक नहीं बोल पाते हैं तो वैसे ही बता दें। जिन्होंने आंसर दे दिया उनको प्रेफरेंस नहीं, जिन्होंने नहीं दिया आंसर अभी, हम बता दे दिया। हाँ, अच्छा बताइए क्या नाम है आपका? स्त्रिया वैश्य एंड शूद्र। नो, मनु संहिता में उनको इंस्ट्रक्शन दिया है स्त्री जाति के लिए। आप लोग नोट्स बनाए हो ना, इसलिए देख देख के बता रहे हो अच्छा है, नोट्स एक्सेप्टेबल है, कम से कम मेहनत तो किया है वो पेपर एक्सेप्टेबल नहीं इसलिए नोट्स लेके बैठो।
हाँ उधर क्या नाम है? आशीष बताइए। माइक पे बोलिए, माइक पे। अच्छी माता और अच्छी स्त्री। ना ना, इसमें एक और कोई बोलना चाहेंगे? हाँ अजय प्रभु बताइए। माइक पे बोलो ना। स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए और अपने पति के प्रति फेथफुल होना चाहिए। सही आंसर है इनका। यहाँ पे बोला न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति, स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। हाँ? और इसलिए प्रभुपाद जी इसमें आगे बोलता है वोमन शुड बी ऑलवेज प्रोटेक्टेड। वो पहले ही सीता महारानी अपने एग्जाम्पल से दिखाया। तो इसमें फिर आगे आता है कि फॉरेन लोग बोलते हैं कि आप लोग स्त्रियों को दास बना लेते हैं, दासियां बना लेते हैं। तो प्रभुपाद उसमें क्या आंसर कर रहे हैं? प्रभुपाद जी उसको क्या बोल रहे हैं कि कैसे स्त्री स्वतंत्रता भी नहीं दे रहे हैं और ये स्लेवरी भी नहीं है। प्रोटेक्शन किस तरह, कैसे मानोगे, कैसे पता चलेगा प्रोटेक्शन है या? हाँ बताइए। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो स्त्री है उनको प्रोटेक्शन और रिस्पेक्ट मिलती है। ऐसे मिलती है कि वो घर पे रहते हैं तो उनके जो बेटे हैं वो बहुत उनको हाईएस्ट रिस्पेक्ट देते हैं और जो हस्बैंड है उनको बहुत प्रोटेक्शन देते हैं। हाँ, प्रोटेक्शन के साथ साथ प्रॉपर रिस्पेक्ट, बहुत ही हाई क्लास रिस्पेक्ट होता है और साथ में ही प्रोटेक्शन होता है। दैट मीन्स स्लेव, जहाँ पे स्लेवरी होता है, जहाँ पे दास या नौकर के रूप में रखते हैं, वहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है। बट वैदिक कल्चर टॉप क्लास प्रोटेक्शन, हाँ, मदर का, सिस्टर का, वाइफ का जो टॉप पोजीशन है। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया किसका? द्रौपदी महारानी का और सीता महारानी का। भगवान राम ने क्या उदाहरण प्रस्तुत किया? उनसे क्या शिक्षा मिलती है? विशेषतर पतियों के लिए जो शिक्षा है, वो घूम फिर के वही चेहरे आ रहे हैं। माइक, समय हो गया है। स्त्री का प्रोटेक्शन करने के लिए चाहे पूरा डायनेस्टी मारना पड़े तो मार देना चाहिए। प्रभुपाद ने ये नहीं बोला डायनेस्टी मारना, बट हाँ प्रभुपाद ने बोला वी शुड प्रोटेक्ट वोमेन्स एट एनी कास्ट। एट एनी, किसी भी परिस्थिति में हमें स्त्री सुरक्षा को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, चाणक्य पंडित ने एक श्लोक बोला है घर के बारे में। कौन बताएगा? श्लोक का अर्थ ही बता दो, श्लोक तो पूरा नहीं बता पाएंगे। हाँ पुनीत। एक व्यक्ति जिसकी वाइफ जो है वो प्रेम से बात नहीं करती है और इसके घर पे उसकी माँ नहीं है, उसको जंगल चले जाना चाहिए। वन में चले जाना। माताएं सावधान, रफ बोली नहीं बोले, खासकर भक्तों से, नहीं वो छोड़ के इस्कॉन भाग जाएंगे। वैदिक कल्चर में क्या बताया गया कि स्त्रियों की क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए? वैदिक कल्चर में बताया गया स्त्रियों की ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए। मोहन श्याम प्रभु। उनके लिए ट्रेनिंग होना चाहिए कि कैसे एक अच्छी पत्नी और एक अच्छा माता बन सके। हाँ बहुत सही, गुड आंसर। ओके, और स्त्रियों में एक विशेष क्वालिटी होती है, प्रभुपाद बोलते हैं वो कि एक विशेष क्वालिटी होती है। और वो कौन सी क्वालिटी है जो मस्ट होना ही चाहिए स्त्री में, और उसको न होने से क्या दिक्कत आ जाएगी? हाँ सारे सेम ही आंसर। हाँ आप बताइए, माइक पे बताओ। और इसके न रहने से क्या दिक्कत है? प्रभुपाद बता रहे हैं। हरे कृष्ण। वो लज्जा की जो होता है ना, मतलब साइनेस इज द मस्ट क्वालिटी फॉर वुमेन।
तो स्त्रियों के लिए लज्जा बहुत आवश्यक है। और प्रभुपाद बोलते हैं अगर ये जहाँ ख़त्म हुआ तो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। और वो आजकल यही हो रहा है, सोशल मीडिया ये कर रहे हैं मॉडर्न एडवांसमेंट के हिसाब से, तो इसलिए डेंजर बढ़ रहा है। हाँ, एक बहुत सुंदर प्रश्न है, व्हाट इज द वैष्णव प्लेटफॉर्म एंड व्हाट इज द ब्राह्मण प्लेटफॉर्म। दो प्लेटफॉर्म पर की चर्चा किया प्रभुपाद जी ने, वैष्णव प्लेटफॉर्म एंड ब्राह्मण प्लेटफॉर्म। ये लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन बहुत है बट मैं समय हो गया तो यहीं पे विराम देंगे। लास्ट क्वेश्चन, कोई जो अब तक नहीं बोला है, कोई जो नहीं बोला है वो हाथ उठाओ। ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, आप ही बताओ। ब्राह्मण मीन्स कि वो विष्णु की आराधना नहीं करते, वो निपुण होंगे सारे कार्यों में। और कोई ब्राह्मण क्या बताया? ब्राह्मण जो है वो वैष्णव नहीं है। और ब्राह्मण प्लेटफॉर्म जो ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म जानाति सो ब्राह्मण, ये ब्राह्मण प्लेटफॉर्म। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। और वैष्णव प्लेटफॉर्म, वैष्णव जो है वो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। प्रभुपाद ने श्लोक बोला पूरा बढ़िया सा, उसको मत देखो, बोलो कोई बोलेगा श्लोक? वैष्णव प्लेटफॉर्म श्लोक, हाँ पीछे। पार्वती ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। करेक्ट आंसर। जो प्रसन्न नहीं रह सकता वो वैष्णव प्लेटफॉर्म में नहीं है। तो डिप्रेस्ड स्पिरिचुअलिस्ट करके कोई टर्म नहीं होता। तो एक बार सरप्रिय प्रभु बोल रहे थे कि डिप्रेस्ड स्पिरिचुअलिस्ट करके, अगर प्रभुपाद जी भी यहाँ बोल रहे हैं कि अगर कोई खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो वो वैष्णव प्लेटफॉर्म पे नहीं है। डिप्रेस्ड स्पिरिचुअलिस्ट करके कोई टर्म नहीं होता। हाँ, जैसे ये वैसे ही है, जैसे एक बुढ़िया बचपन में मर गई, तो बुढ़िया है तो बचपन में नहीं मरेगी, और अगर बचपन में मर गई तो बुढ़िया नहीं बोला जाएगा। तो उसी प्रकार अगर वैष्णव है तो वो डिप्रेस्ड नहीं होगा, और डिप्रेस्ड है तो वो वैष्णव नहीं है। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।